हम लोग आज कला शिल्प और स्थापत्य की बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की कला भी अन्य तत्वों की भांति उत्कृष्ट, विकसित और सांस्कृतिक विशिष्टता को दर्शाती है। इसकी कला में नगर संरचना, मूर्ति कला, मोहरों पर जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मृतभांड और मनके पर जो डिजाइनें बनी हैं उनसे समझा जा सकता है। अगर बात की जाए मूर्ति कला की, तो मूर्ति कला में अगर पाषाण मूर्तियों को देखा जाए तो पाषाण मूर्तियों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से 12 और हड़प्पा से 2 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो के डी के छेद से मिलने वाली एक 19 सेंटीमीटर लंबी एक मूर्ति मिली है जो एक योगी की है। यह योगी 3 पत्तियों वाले एक पुष्प से अलंकृत शाल ओढ़े हुए है। इसके सिर पर केस सवारे हुए हैं और पीछे की ओर बंधे हैं और उन पर एक रिबन लगा है। दाएं कंधे पर एक भुजबंद बंधा है। नेत्र अर्ध निलिमित हैं, मतलब कि आधे खुले हुए हैं और आधे बंद हैं। और जो उनकी आंखें हैं वो नासाग्र मतलब नाक पर टिकी हुई है। दाढ़ी बनाने के लिए पत्थर से लकीर खींचकर रूपायन किया गया है। एक और 17.5 सेंटीमीटर का एक सिर मिला है। इसमें भी मूछें साफ हैं और दाढ़ी युक्त हैं। यह एक सफेद पत्थर पर निर्मित है। इसी प्रकार एक लगभग 30 सेंटीमीटर की अल्वेस्टर से बनी हुई मूर्ति मिली है, जिस मूर्ति ने एक पारदर्शी वस्त्र पहन रखा है। हड़प्पा से भी 2 टूटी मूर्तियां मिली हैं जिनके कंधों और सिरों में छेद है। इससे यह सिद्ध होता है कि सिर व हाथ इसमें अलग से लगाए गए थे। एक मूर्ति एक नवयुवक की लाल बलुए पत्थर पर बनी है और दूसरी मूर्ति काले स्लेटी पत्थर पर प्राप्त हुई है। इसी प्रकार अगर मूर्ति कलाओं में धातुओं से बनी हुई मूर्तियों की बात की जाए तो हड़प्पा वासियों को ज्यादा सफलता प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा से कांसे और तांबे की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। इनमें से मोहनजोदड़ो से एक डांसिंग कांसे की मूर्ति मिली हुई है, एक डांसिंग नर्तकी की मूर्ति मिली है। 12 सेंटीमीटर लंबी इस मूर्ति के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। बायां हाथ कलाई से कंधे तक चूड़ियों से ढका हुआ है और इसकी भाव भंगिमा अद्वितीय है। एक और कांसे की मूर्ति भी मिली है, किंतु वह साधारण है। इस प्रकार कुछ अन्य स्थानों से भी मूर्तियां मिली हैं। अगर मरण मूर्तियां मतलब मिट्टी की पकाई हुई मूर्तियों की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता के हर स्थल से ये मिली हैं और सबसे ज़्यादा संख्या में यही पाई गई हैं। ये विधिवत पकाई हुई हैं। अगर आप इसमें देखें तो मानव की, पशु पक्षियों की और खिलौने के रूपों में ये मिली हैं। मानव मरण मूर्तियां जो हैं ये ठोस हैं, जबकि पशु पक्षी और जो खिलौने के लिए बनाई जाती थी वो खोखली है। भारत में जो मरण मूर्तियां पाई गई हैं उनमें नारी की मरण मूर्तियां सबसे ज़्यादा है और इसके साथ इसके निर्माण में सौंदर्य को भी अधिक देखा जा सकता है। जो नारी की मिट्टी की मूर्तियां हैं वो आभूषणों से सजी धजी और बहुत ही अलंकृत हैं। आँखों और मुख का निर्माण चीरा देकर किया गया है। चेस्ट और कभी कभी आँखों को भी मिट्टी अलग से चिपका कर बनाया गया है। सिर का आभूषण सदैव उत्कृष्ट रूप से मोर पंखाकृति के आकार का बनाया गया है। इन मूर्तियों को सही तरीके से आग में पका कर बनाया गया है। आभूषणों में विशेष रूप से कंठहार, चूड़ियाँ, करधनी पहने हुए हैं। कई मूर्तियाँ मापुत्र की हैं, कुछ खड़ी मूर्तियाँ हैं, कुछ एकाकी मूर्तियाँ हैं, कुछ बैठी मूर्तियाँ भी मिली हैं। अगर मानव की जो मूर्तियां जो मिट्टी से बनी हुई हैं उससे भी ज़्यादा पशु पक्षियों की मरण मूर्तियां मिली हैं। इनमें गिलहरी, कौवा, कबूतर, सांप, हाथी, बंदर, यहाँ तक कि भेड़ की भी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिली हैं और ये मूर्तियां रंगी हुई हैं। पशु पक्षियों की मूर्तियों के अतिरिक्त भी कई अन्य मूर्तियां मिली हैं, जैसे बनवाली से हल की मूर्ति। मरण मूर्तियों का निर्माण कांचली मिट्टी या कॉटर्ज पत्थर के घिसे हुए मिश्रण से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें भी मिली हैं। मोहरें भी हड़प्पा सभ्यता की कला का एक विशिष्ट पक्ष है।
इनका निर्माण सेल खड़ी, कांचली, मिट्टी, चर्ट या अगेट आदि पर किया जाता है। आकार में ये सबसे ज़्यादा हैं, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, घनाकार और कुछ बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं। अगर कुल मोहरों की बात की जाए तो लगभग 2000 मोहरें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 60% लगभग 1250 मोहरें तो अकेले मोहनजोदड़ो से ही मिल गई। मोहरों पर ठप्पे भी बनाए जाते थे। विभिन्न पशु जैसे बिरसप हो या एक श्रृंगी बैल हो, धार्मिक रूपायन हो, ये सब मोहरों के ऊपर मिलते थे। लिपि के साक्ष्य मोहरों से ही सबसे ज़्यादा मिले हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक हम लोग इस लिपि को समझ नहीं पाए हैं। इन मोहरों का उपयोग दस्तावेजों और व्यापारिक कार्यों आदि के लिए होता होगा। मनके भी बहुत ज़्यादा मिले हैं। मनके सेल खड़ी और करकेतन से बनते थे और इन्हें बनाने के साक्ष्य चन्हूदड़ों और लोथल से मिले हैं। हड़प्पाई निर्यातों में इनका बहुत महत्व था। इसी प्रकार कला के एक और विशिष्ट प्रकार के रूप में मृतभांड भी प्रमुख है। विभिन्न आकार प्रकार के मृतभांड मिले हैं जो चाक और हस्त निर्मित दोनों ही हैं। इनको विधिवत आग में पकाकर इनका निर्माण किया जाता था और चित्रकारी की जाती थी। हड़प्पाई मृतभांड काले और लाल रंग के हैं। मृतभांडों पर ज्यामिति, फूल पत्ती और विभिन्न आकृतियों को बनाया गया है। इस प्रकार इन उपरोक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि हड़प्पाई कला अत्यंत उत्कृष्ट और विकसित रूप में हमारे सामने आई। अगर आपको ये वीडियो इतिहास से संबंधित है, बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।